एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि सीयूईटी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो ये चाहता है कि उसका जो एलएलएम है वो इस बार सीयूईटी के थ्रू निकल जाए बिकॉज आपका क्लैट पीजी अच्छा नहीं गया। या फिर आप सोच रहे हो कि मैं अगर अपना 5 ईयर का एलएलबी अगर परस्यू कर पाऊं सीयूईटी के थ्रू तो भाई वो मेरा हो जाए बिकॉज मेरा क्लैट यूजी अच्छा नहीं गया था। दोनों ही केस में आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज मैं बात करने वाला हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि आपकी लखनऊ की एक बहुत ही बढ़िया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां पर आपके एलएलएम और एलएलबी का 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स चलाया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो कोर्स है आपका इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर वो कैसा है, यूनिवर्सिटी किस तरीके की है, यहाँ का जो पढ़ाई का सिस्टम है, यहाँ पे जो कैंपस है, यहाँ पे कितना बच्चों का इंटेक होता है, कितनी सीटें होती हैं, रिजर्वेशन का तरीका है, फीस कितनी है, यहाँ पे जितनी बातें यहाँ पे जितना हो सकता है डिटेल्स रिगार्डिंग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रिलेटेड टू एलएलबी एंड एलएलएम हम लोग पूरी डिटेल्स आज डिस्कस करेंगे सीयूईटी के। तो इस बार इसका आपका इंटेक होना है। तो चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात और करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं मॉक पेपर सीरीज एंड कोर्सेज फॉर द सीयूईटी एग्जाम फॉर बोथ एलएलएम एंड एलएलबी कोर्सेज। तो आपको अगर एग्जाम ज्वाइन करना है, अगर आपको हमारा जो यहाँ पे कोर्स से ज्वाइन करना है तो उसके जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हुए हैं। खासकर जो एलएलबी वाला आपका कोर्स है वो हम लोग बहुत ही जल्दी अभी कल परसों में लॉन्च करेंगे, तो उसके लिए भी आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए बात करना सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे जो आपका एलएलएम है उसके बारे में, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली ना जो आपका बीबीएयू बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कॉलेज है इसके अंदर आपके 3 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें कि 3 अलग अलग एलएलएम प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, पहला है आपका डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स जहां पे एलएलएम ह्यूमन राइट्स आपको ऑफर किया जाता है। ठीक है, ये आपका 2 ईयर वाला एलएलएम होता है जिसमें कि टोटल आपकी सीटें हैं 38, अनरिजर्व्ड इसमें 16 है और बाकी आपकी रिजर्व सीटें इस तरीके से आपकी है। यहाँ पे 8 सीटें आपकी अनपेड है, मतलब पेड सीटें है, बेसिकली पैसा देके आपका यहाँ पे अलग से सेक्शन होता है यहाँ पर। ठीक है, फीस की मैं अगर बात करूं तो आपको 1500 रुपए पर सेमेस्टर देना, मतलब बहुत ही ज्यादा नॉमिनल फीस होती है यहाँ पे एलएलएम, इसीलिए यहाँ पे आदमी करना परस्यू करता है। बेसिकली यहाँ पे तरीके इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाते हो, वहां से आपको एलएलएम परस्यू करना है, अगर वहां का जो आपको रेपुटेशन पता है, वहां पे आपको पता है फैकल्टी किस तरीके की है, तो उसी से बस आप 19-20 का जो डिफरेंस होता है ना उतना है बस यहाँ पे बाबा साहब भीमराव के साथ। अभी बस थोड़ा सा नया ये कॉलेज है आपका, थोड़ा सा अभी जल्दी में ही स्टैब्लिश हुआ है, इसलिए उतना ज्यादा फेमस नहीं, उतना लोग कोई जानते नहीं है, बट अभी सीयूईटी की वजह से पीपल आर नोइंग अबाउट इट। यहाँ की जो आपकी फैकल्टी है, बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी है और ये आपका ह्यूमन राइट्स का भी जो एलएम कोर्स ना काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे आपकी स्पेशलाइजेशन ह्यूमन राइट्स लॉ में ही आपको मिलती है, तो अगर आपको परस्यू करना है और आराम से आपको तैयारी भी करनी है तो आप ये कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका दूसरा यहाँ पे डिपार्टमेंट है वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जो कि यहाँ पे देता है एलएलएम का सीधा सीधा आपको कोर्स, जिसमें कि आपको जो स्पेशलाइजेशन है वो आपका कमर्शियल लॉ में, आईपीआर में और 2-3 आपके सब्जेक्ट्स है उसके अंदर आपको ये लोग यहाँ पे देंगे स्पेशलाइजेशन। इसके अंदर मैं आगे बात करूं अगर तो यहाँ पे ये भी 2 साल वाला आपका एलएलएम है जिसमें कि 38 सीटें हैं, बाकी वही आपकी 8 सीट्स वगैरह हो गई, 1500 की फीस है। और यहाँ पे अगर मान लो आप बात करते हो पेड सीट की, कि आप पैसा देके ये वैसे करके आपका एडमिशन अगर होता है तो आपका फीस पर सेमेस्टर 45,000 होगा। दोनों ही केसेस में 4500 लिखा है, 45,000 होगा यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा एलएलएम के अंदर। फिर जो 1 ईयर एलएलएम है आपका, ठीक है, ये जो आपका एलएलएम है ये आपका होता है सीजीपीएलएस में। ठीक है, ये आपका सेंटर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट लीगल स्टडीज करके एक डिपार्टमेंट है यहाँ पे बीबीएयू का तीसरा, वहां पे ये होता है जो कि 1 ईयर एलएलएम प्रोवाइड करता है। और उसके अंदर आपकी टोटल में 24 यहाँ पे सीटें हैं जिसमें से कि आपकी 10 अनरिजर्व्ड है, बाकी आपकी रिजर्व सीटें। यहाँ पे पेड सीटों का कोई चक्कर एज सच नहीं है। अगर मैं फीस की बात करूं तो आपकी 55,000 रुपए पर मंथ, मतलब आपका पर सेमेस्टर है, तो मतलब आपका ये 1,20,000 1,10,000 के आसपास हॉस्टल वगैरह मिला के सब कुछ आपका पड़ता है। तो चाहे 1 ईयर एलएलएम हो चाहे 2 ईयर एलएलएम हो, आपको दोनों ऑप्शंस बीबीएयू के अंदर मिलते हैं। अगर मैं इसके बाद बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जो आपका पेपर होता है ना सीयूईटी के अंदर, उसके अंदर आप अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ज्यादातर जो कॉलेजेस होते हैं उनका सेम ही होता है। यहाँ पे भी आपकी एक लॉ की ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए 3 या 5 ईयर एलएलबी वाली, जिसमें कि आपका 50% मार्क्स होने चाहिए, और नहीं तो फिर अगर आप एससी एसटी की बात करते हो तो 45% यहाँ पे चलेगा फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर वो वाला। सिंपल सिंपल सा है इतना आपका, उसमें कोई ज्यादा उधर उधर की बात नहीं है, सिंपल। इसके बाद मैं अगर बात करूं 5 ईयर लॉ के बारे में, उसकी डिटेल्स के बारे में,
तो यहाँ पे जो 5 ईयर आपका लॉ होता है ना, उसके अंदर आपको मिलता है बीबीए एलएलबी ऑनर्स। ठीक है, यहाँ पे बीकॉम बीए वगैरह नहीं, केवल बीबीए एलएलबी ऑनर्स है जो कि बीबीएयू ऑफर करता है। यहाँ पर आपका 5 इयर्स का, ये ऑब्वियसली बात है, कोर्स होता है 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। उसमें आपकी टोटल इनटेक यहाँ पे 60 है, जिसमें की 24 अनरिजर्व्ड है और बाकी आपकी रिजर्व सीट है। ठीक है, तो अगर आप सीवेट यूजी दे रहे हो और अगर मान लो आपका क्लैट में नहीं हुआ है, तो आप अगर चाहते हो किसी अच्छे कॉलेज से अपना लॉ परस्यू करना, 5 ईयर एलएलबी परस्यू करना, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, मैं अभी आगे इसके बारे में वीडियो में बात करूंगा कि पढ़ाई किस तरीके की है, कैसे कोर्स लगता है, सारी बातें मैं अभी करूंगा। अगर इसके अलावा बात करते हो, जो आपकी फीस है वो है 60,000 रुपीज पर सेमेस्टर, सीधा सीधा आपका 60 मतलब 1,20,000 रुपए आपका टोटल पर ईयर का यहाँ पे। और यहाँ पे कैंडिडेट का वही है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि उसने अपना वही 12th पास किया होना चाहिए एग्जामिनेशन, जो कि 50% मार्क्स है उससे वो ना हो, और 45% फॉर SC ST या फिर PWD जो आपके कैंडिडेट होते हैं उनके लिए। उसके अलावा यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी आपका एग्जाम होता है यहाँ पे CUET वाले, जैसे ही उसका वो आता है उसके हिसाब से फिर अपना वो हो जाएगा, सीधा सीधा है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले टीचिंग फैकल्टी के बारे में, तो देखिए अगर मैं बीबीएयू की बात करता हूँ इन जनरल, तो यहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी है वो यहाँ पे काफी एक्सपीरियंस्ड है और काफी अच्छी है। इवन मैं खुद वहां पे एक स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी वहां से काफी अच्छा रहा है, बिकॉज अगर वहां की मैं अगर बात करूं, वहां से मुझे वो ग्रूमिंग और वो गाइडेंस मिली कि अगर मान लीजिए मैं संभव लॉ में यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या फिर मैं कुछ भी अगर अपनी स्किल्स है, तो उन्होंने मुझे काफी ज्यादा हेल्प करा इस सेंस में कि कैसे आप अपना जो एक लॉ के अंदर आपको कुछ भी अगर आपको एम अचीव करना, चाहे आपको जुडिशरी का एम हो, चाहे आपको एम हो अगर कॉर्पोरेट लॉ में जाने का, अगर आपका एम है कि आपको एकेडमिक्स में जाना है, किसी भी सेंस में आपको वो लोग वहां पर प्रोवाइड करेंगे गाइडेंस। वहां पर अगर आप बात करते हो रिसर्च की, बाकी चीजों की, उस पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जो फैकल्टी है वो वहां पे उस तरीके से आपको मोल्ड करेगी जिस तरीके से आप चाहते हो। साथ में जुडिशरी के ऊपर एक काफी अच्छा एम्फेसिस वहां पे रहता है कि हाँ आपको तैयारी में जाना है, या फिर अगर कोई भी लॉ एग्जाम है वहां पे टीचर्स हमेशा रेडी रहेंगे आपकी गाइडेंस करने के लिए, आपके डाउट सॉल्विंग करने के लिए। बहुत एक तरीके से समझ लीजिए अच्छी वो वहां पे अब माहौल बन चुका है। ये भी यहाँ पे बात करने वाला है कि जो आपकी फैकल्टी है वो यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, बिकॉज वो काफी अच्छी यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना पीएचडी करके रखा हुआ है, वो लोग काफी सालों से अपना पढ़ा रहे हैं। सो दे नो बेसिकली कि किस आपका जो सब्जेक्ट है किसमें क्या डेप्थ है। अगर आप वहां पे जाते हो तो वहां के जो प्रोफेसर है उनका पढ़ाने का जो स्टाइल है वो भी काफी अच्छा है। और साथ में अगर आप बात करते हो एलएलएम का पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा कॉलेज है वहां पर, बिकॉज वहां पर भी अगर आप इन्वायरमेंट की बात करोगे, चाहे आप बात करोगे कि जो रिसर्च वर्क वहां पे करवाया जाता है या फिर जिस तरीके से गाइडेंस दी जाती है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, वो भी आपका काफी ज्यादा अच्छा है। मेंटरशिप आपको काफी ज्यादा अच्छी मिलेगी। तो अगर टीचिंग फैकल्टी की बात करें तो बीबीयू इज वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर। अगर आपको कंपैरिजन लेना है तो अगर आप बीएचयू को देखते हो तो आप काफी हद तक समझ सकते हो कि बीएचयू और बीबीएयू आर लाइक दिस 19-20 का फर्क है, ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस है नहीं। ठीक है, सम पीपल माइट से कि बीएचयू बढ़िया है, कुछ लोग कहेंगे बीबीएयू बढ़िया है। तो यहाँ पे हिसाब किताब है ना काफी हद तक इक्वल है। थोड़ा हो सकता है कि हाँ बीएचयू इस मामले में बेटर हो, बिकॉज वहां पे जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है वहां पे टीचर्स का, या फिर जो वहां की एक एक्सपोजर आप कह सकते हो, बाकी जो चीजें हैं उसकी वजह से वहां का वो काफी ज्यादा प्रचलित है। यहाँ पे अभी शुरुआत हो रही है, दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस। बट अगर आपको यहाँ पे आना है, अगर आपको मान लो बीएचयू नहीं मिल पा रहा है, देयर इज अ सेकंड ऑप्शन, एज अ सेफ ऑप्शन, बिकॉज ये जो आपका कॉलेज है ये स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है लखनऊ के अंदर, बगल में आपके। अगर आप चले जाते हो तो आपका बनारस है वो वाराणसी में है, बट अगर आप हिंदी बेल्ट के रहने वाले हो, आसपास में अगर आप कहीं रहते हो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में या फिर दिल्ली साइड में कहीं रहते हो, तो आपके लिए ना ये कॉलेज पास भी पड़ेगा। अगर आपको मान लो कभी ऐसा है कि घर जाना है या कुछ भी करना है, वहां के हिसाब से भी आपके लिए ये जो कॉलेज है काफी अच्छा रहेगा। इट्स अ गुड ऑप्शन। डिग्री की वैलिडिटी भी काफी इन लोगों की अच्छी होती है, साथ में टीचिंग फैकल्टी मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं अगर बात करूं कैंपस लाइफ एंड फैसिलिटीज की, तो देखिए एक जो चीज मैं यहाँ पे बीबीयू के बारे में कहूंगा वो ये है कि इनका जो कैंपस है ना वो काफी ज्यादा बड़े आकार का है। तो वहां पर दिक्कत बस इतनी होती है कि आपको यहाँ पे फैसिलिटीज इस तरीके की नहीं है कि यार साइकिल मिल गई है वो मिल गया। कहीं भी अगर आपको जाना है तो एक डिपार्टमेंट से लेकर दूसरे डिपार्टमेंट की दूरी बहुत ज्यादा है, तो आपको चलना बहुत पड़ेगा। तो चलने की आदत डाल लीजिए, या फिर अगर हो तो भाई कोई पर्सनल अपना ट्रांसपोर्ट अपने पास रखिए, जिससे कि आपको वहां पे आने जाने में दिक्कत ना हो। बाकी अगर आप बात करते हो कैंपस की ना इन जनरल, तो काफी हरा भरा, इट्स अ वेरी वेरी गुड कैंपस, काफी शांत कैंपस है मैं कहूंगा। और साथ में यहाँ पे जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे अगर आप गौतम बुद्ध लाइब्रेरी चले जाइए, वहां पे आपको इतनी बुक्स, इतना वो मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते हो। अलग से वहां पे रूम से आप आराम से बैठिए, पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर आप बात करते हो लॉ फैकल्टी की पर से, तो यहाँ पे एलएलबी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए
जो वहां पे लाइब्रेरी है, मान लिया थोड़ा सा वो उतनी अच्छी नहीं है व्हेन इट कम्स टू फैसिलिटीज, लेकिन एलएलएम या फिर पीएचडी स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए लाइब्रेरी के अंदर काफी ज्यादा यहाँ पर बुक्स बाकी चीजें प्रोवाइडेड रहती हैं। साथ ही में अगर अब देखा जाए तो एसएससी ऑनलाइन या मनोपात्रा वगैरह का एक्सेस भी देकर रखा हुआ है कॉलेज के अंदर, तो वो सब भी कोई दिक्कत नहीं है फैसिलिटीज के नाम पर। बाकी जो कॉलेज इटसेल्फ भी है वहां पे भी काफी ज्यादा अच्छा एनवायरमेंट है, क्लासरूम्स है, अपना टीचर्स आते हैं आराम से पढ़ाते हैं, और आपका जो मल्टी कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, फेस्ट हो गया या फिर जो इंट्रा करिकुलर आपका हुआ, मूड कोर्स हुआ, बाकी सारी चीजें यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर होती ही है। तो फिर जस्ट लाइक अ नॉर्मल आपका लॉ कॉलेज, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा। यू विल फाइंड एवरीथिंग दैट इज टू बी सीन इनसाइड अ लॉ कॉलेज व्हेन इट कम्स टू बीबीआईयू। इसके अलावा अगर हम लोग हॉस्टल की बात करते हैं तो हॉस्टल्स भी यहाँ पे थोड़े से जो मिलते हैं ना, तो वो उन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाता है जो कि थोड़ा सा लखनऊ के बाहर रहते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा यहाँ पे रिजर्वेशन, मतलब अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हो थोड़ा सा आपको प्रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा कंपेयर टू योर जनरल काउंटर पार्ट। जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा यहाँ प्रेफरेंस मिलता है अलोकेशन ऑफ यहाँ पे उसके अंदर, और डिपेंड करता है कि कितने स्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल है हॉस्टल के अंदर में। हॉस्टल की अगर बात करें इन जनरल तो हॉस्टल यहाँ पे काफी अच्छा है, साफ सफाई रहती है बढ़िया से, यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह सब आपको फैसिलिटी सारा मिलेगा, आराम से आओ खाओ पियो रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो एक माहौल होता है ना यहाँ का, वो आपका काफी ज्यादा कंड्यूसिव है, बिकॉज यहाँ से लास्ट कुछ ईयर्स में काफी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पे जुडिशरी क्वालिफाई करा है। दैट इज व्हाई दिस कॉलेज इज क्वाइट गुड व्हेन इट कम्स टू एक ये आपको माहौल देने के लिए, एक इंक्यूबेटर देने के लिए, कि आपके साथ के जो इंडिविजुअल्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करेंगे, आपके टीचर्स आपको मोटिवेट करेंगे कि आप अपनी तैयारी पे ध्यान दो। और अगर मान लो आपको तैयारी करने का फिर भी मन नहीं है, देन ऑल्सो दे विल हेल्प यू आउट इन अदर स्टफ जो कि आप परस्यू करना चाहते हो। इसमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में अगर बात करूं इसके आगे, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज की, तो उसके लिए एक जो चीज है वो ये है कि यहाँ पे प्लेसमेंट आपको नहीं मिलेगा एट दिस पॉइंट। चाहे आप एलएलबी की बात करो, चाहे आप एलएलएम की बात करो, यहाँ पे जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज है ऑन कैंपस आपका प्लेसमेंट नहीं होता है। यहाँ पर केवल अगर आपको बाहर कहीं आप जाते हो, खुद इंटरव्यू देते हो या खुद से किसी उसको अप्रोच करते हो, देन तो इज अ पॉसिबिलिटी कि हाँ भाई मिल जाएगा, लेकिन खुद से ये लोग यहाँ पे जो है नहीं प्रोवाइड करते। और वैसे भी देखिए किसी भी लॉ स्कूल के अंदर ना ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्टूडेंट बॉडीज की होती है कि वो जाए, वो जाके जो आउटसाइड अथॉरिटीज होती है, जैसे मान लो कोई लॉ फॉर्म हो गई या फिर मान लो कोई और ऑर्गेनाइजेशन होगी, उनसे जाके कॉन्टैक्ट करेंगे और कहेंगे कि आप हमारे यहाँ आइए, और लाइजनिंग करके फिर कंपनीज या फिर लोग होती हैं वो आती हैं, और फिर आपका जो प्लेसमेंट होता है वो अपना वर्क करता है। तो अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो चीजें अभी यहाँ पे उतनी डेवलप नहीं है, बिकॉज ये नई यूनिवर्सिटी है। सो दैट इज वाई प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको देखने नहीं मिलेंगी। बट जो डिग्री की वैल्यू है वो काफी ज्यादा है। अगर आप कहीं भी जाओगे और आप किसी भी, मान लो आप किसी आयोग में गए, वहां पे कोई वैकेंसी निकली कि भाई टीचर बनना है मुझे, या फिर मान लो मुझे रिसर्च उसमें जाना है, किसी भी उसमें जाना है, तो वहां पे इनकी जो डिग्री होती है उसको एक वो लोग प्रेफरेंस के साथ देखते हैं। बिकॉज अगर आप डिग्री की बात करते हो तो फिर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो डिग्री की वैल्यू होती है ना, वो अपने आप आपको जो भीड़ होती है उससे आपको अलग दिखाती है जो कि किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं। सो दैट इज दैट वन एडवांटेज जो कि आपको यहाँ पे आने से, यहाँ पे रहने से और यहाँ पे पढ़ाई करने से मिलेगा। यहाँ का आप समझ लीजिए जो इन्वायरमेंट है, जो आपकी कैंपस है, वो काफी अच्छी आपको लाइफ मिलेगी। साथ में जो आपका प्लेसमेंट वगैरह है उसके लिए यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि जुडिशरी के अंदर जो सिलेक्शन होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। दैट इज द रियलिटी। आपको ऐसी फैकल्टी मिलेगी जो कि आपको सपोर्ट करेगी। फैकल्टी यहाँ की एक्सपीरियंस्ड है, आपको मोल्ड करने में, गाइड करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है, काफी ज्यादा कंड्यूसिव है टुवर्ड्स योर स्टडीज एंड एवरीथिंग। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड बेट एंड अ वेरी गुड कॉलेज व्हेन इट कम्स टू, अगर आपको पढ़ाई करनी है किसी अच्छी जगह से, और मान लो आपको क्लैट में एडमिशन नहीं मिला, या फिर मान लो आपको बीएचयू में मान लो सिलेक्शन नहीं मिला, या फिर डीयू में आपको मान लो एलएलएम का सिलेक्शन नहीं मिला, तब BBAU is a very very good option. You can keep it at number 3 when it comes to CUET PG examination, and that is my general advice to you as a student of BBAU as well। और साथ ही में as a general मैं अगर आपको बात करता हूँ मेरी तरफ से कि जो CUET के अंदर अगर आपका रिजल्ट आता है तो आपको क्या आपका मेरिट लिस्ट का वो रखना चाहिए, तो ये मेरी जनरल एडवाइस है। तो ये काफी एक तरीके से अच्छा आपके लिए रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, उन लोगों के साथ जरूर से शेयर करिएगा जो कि सोच रहे सीयूईटी का एग्जाम देने की, चाहे अंडर ग्रेजुएट का हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट का हो। और साथ ही में अगर आपको हमारे कोर्सेज में एनरोल करना है तो जरूर जो नीचे दी हुई वेबसाइट है और जो कोर्सेज की लिंक है उसमें जाइए, जरूर देखिए। नहीं तो ये नंबर दिया हुआ है मेरा यहाँ पे, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको उसके लिए गाइड करूंगा कि कैसे कौन कौन से कोर्सेज वर्क करते हैं, क्या होता है। और मान लो या फिर आपको एग्जाम से जुड़े हुए कोई डाउट है सीयूईटी के अंदर, वो भी आप उससे पूछ सकते हो। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर इंटरवल्स। बाय।